काइनेटिक थियोरी ऑफ गैसेस, उसमें सबसे पहले फंडामेंटल गैस लॉज है बाय द बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ एंड गेल-यूज़ैक्स लॉ। सबसे पहले बॉयल्स लॉ, और बॉयल्स लॉ ये कहता है कि प्रेशर और वॉल्यूम एक दूसरे के इन्वर्स प्रोपोर्शन में है। इसका मतलब अगर प्रेशर इंक्रीज होता है, यानी किसी भी गैस पर हम अगर प्रेशर ज़्यादा डालेंगे, ये विजुअलाइज करने की कोशिश करो कि गैस है उसका प्रेशर बढ़ा रहे हैं तो वॉल्यूम कम हो जाएगा, और अगर उसका प्रेशर हम कम कर रहे हैं तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा। दैट मीन्स देयर इज इनवर्स प्रोपोर्शन बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम। दूसरा, वॉल्यूम और टेम्परेचर का रिलेशन है। अगर टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, हम गैस को हीट करते हैं कांस्टेंट प्रेशर में, गैस एक्सपांशन हो जाएगा, उसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा। और अगर टेम्परेचर हम कम करते हैं तो गैस फिर कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा, वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा एट कांस्टेंट प्रेशर। गेल-यूज़ैक लॉ कहता है कि अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे और वॉल्यूम कांस्टेंट है तो प्रेशर भी इंक्रीज होगा, और अगर हम टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं तो प्रेशर भी डिक्रीज होगा। तो ये तीन फंडामेंटल गैस लॉज है। एक उसमें इन्वर्स प्रोपोर्शन है प्रेशर वॉल्यूम के बीच में, दो डायरेक्ट प्रोपोर्शन है वॉल्यूम टेम्परेचर और प्रेशर टेम्परेचर के बीच में। कुल मिला के तीनों लॉज को कंबाइन करें तो P1 V1 अपॉन T1 इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2 ये रिलेशन मिलता है। या फिर एक सेंटेंस में लिखे तो PV इक्वल टू nRT, वेयर n इज आवर कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। उसमें जो n है दैट इज नंबर ऑफ मोल्स, और जो R है दैट इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। लेट अस टॉक मोर अबाउट नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल के बारे में बात करेंगे। हमने मोल कंसेप्ट सीखा है इससे पहले स्टैंडर्ड में। तो एक एवोगैड्रो नंबर होता है, वो होता है 6.022 इंटू 10⁻23। इसको हमने एवोगैड्रो नंबर ऐसा नाम दिया था। और अगर किसी भी पदार्थ के एवोगैड्रो नंबर जितने मॉलिक्यूल रहेंगे तो उस पदार्थ को हम एक मोल ऐसे नाम देते हैं। तो एक मोल यानी कि एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल। तो नंबर ऑफ मोल कैसे निकाल सकते हैं? नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। कितने पार्टिकल है और एक मोल में एवोगैड्रो है तो n अपॉन Na विल गिव यू नंबर ऑफ मोल। उसका मोल का और एक रिलेशन है कि जो भी कुछ मोलेकुलर मास है उस कंपाउंड का, सपोज वाटर है तो उसका मोलेकुलर मास 18U है, तो इसकी जगह पे अगर हम 18 ग्राम करें उसको, तो इस 18 ग्राम वाटर में एक मोल यानी एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे। अगर नाइट्रोजन गैस है तो उसका मोलेकुलर मास 28U है, तो 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन गैस में फिर एवोगैड्रो नंबर इतने नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल रहेंगे। तो नंबर ऑफ मोल का दूसरा रिलेशन है द गिवन मास, यानी कि जो भी मास दिया है वो दैट डिवाइडेड बाय द मोलर मास। गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। मोलर मास m0 ऐसे लिखते हैं, यानी कि पानी का मोलर मास 18 है, नाइट्रोजन का 28 है, ऑक्सीजन का 32 है, और लाइक दैट। तो नंबर ऑफ मोल या तो हम नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर और गिवन मास अपॉन मोलर मास इस तरह से दे सकते हैं। तो PV इक्वल टू nRT ये रिलेशन आ गया। इसमें जो R है, अभी N के बारे में तो हमने बात की, R इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। और यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट क्या है कि एक मोल आइडियल गैस का टेम्परेचर अगर 1 केल्विन से बढ़ाया तो गैस की एनर्जी 8.314 जूल से बढ़ती है। यानी यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट हमें ये बताता है कि एक मोल गैस है, उसका टेम्परेचर 1 केल्विन से बढ़ाने से उसकी एनर्जी कितनी बढ़ती है। ये nRT दूसरा लिख सकते हैं हम कैपिटल N kBT ऐसा भी, वेयर कैपिटल N इज नंबर ऑफ पार्टिकल्स एंड kB इज बोल्टाजमैन कांस्टेंट। तो बोल्टाजमैन कांस्टेंट ये जूल पर केल्विन है। ये हमको बताता है कि एक मॉलिक्यूल अगर है किसी भी आइडियल गैस का, उसका टेम्परेचर 1 केल्विन से बढ़ाने से
उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी बढ़ती है, वो बढ़ती है 1.38 इंटू 10⁻⁻23 जूल से। तो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट और बोल्टाजमैन कांस्टेंट, इसके बीच में रिलेशन कैसा है कि यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट इज एवोगैड्रो नंबर मल्टीप्लाइड बाय बोल्टाजमैन कांस्टेंट।